गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं कि कोरोना के इस दौर में आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सुलरी वर्ब की दूसरी क्लास में उपस्थित होने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको दो बातें बताई थी कि एक्सुलरी वर्ब को हम लोग 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट कहते हैं, यानी कि नॉट के 24 दोस्त। कहने का मतलब कि इंग्लिश में जितने भी निगेटिव सेंटेंस हैं तो उनमें नॉट आता है और नॉट के ठीक पहले 24 में से कोई ना कोई एक एक्सुलरी वर्ब ही आता है। जैसे आई एम नॉट रिच, यू आर नॉट a doctor, they cannot speak English। कोई भी एक्सुलरी वर्ब इंग्लिश में अगर वो किसी निगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो उनके जस्ट बाद नॉट आता है। यानी कहने का मतलब नॉट के ठीक पहले किसी न किसी एक्सुलरी वर्ब का आना जरूरी है। इसलिए हम एक्सुलरी वर्ब को 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट कहते हैं। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रश्नात्मक वाक्य, यानी कि वैसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का बोध हो। और ये एक खास प्रकार के वाक्य होते हैं जिनको हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं, यानी कि वैसे प्रश्न जिसका जवाब या तो यस में दिया जा सके या नो में दिया जा सके। और ऐसे प्रश्नों की शुरुआत हिंदी में क्या से होती है? जैसे क्या आप अमीर हैं? आर यू रिच? क्या वह उपस्थित था? वॉज ही प्रेजेंट? जैसे आप अपने शिक्षक से क्लास में प्रवेश करते समय पूछते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? मे आई कम इन सर? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर शुरुआत आर से हो रही है जो कि एक एक्सुलरी वर्ब है। यहां पर सेंटेंस की शुरुआत वज से हो रही है जो कि एक एक्सुलरी वर्ब है। यहां पर सेंटेंस की शुरुआत में से हो रही है जो कि एक मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। और आप हिंदी में देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत क्या से हो रही है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं जिनको यस नो क्वेश्चन कहते हैं, उनकी शुरुआत उन 24 में से किसी न किसी एक एक्सुलरी वर्ब से ही होती है इंग्लिश में। और हिंदी में उसकी शुरुआत कैसे होती है? क्या से। तो आज की क्लास में बस इतना ही।